आगे उनका अपना जो किरदार है वो देखने वाला है कि बाइकआउट बंदा करता है, किसी की कोई हाई मॉरल ग्राउंड होती है या कोई केस आपके पास होता है। पहले आपने देखा कि जब अमेरिका की साजिश के तहत रजीम चेंज का मामला आया तो इन लोगों ने सिंध हाउस के अंदर ज़मीरों की ख़रीदारी की मंडी लगाई, सिंध हाउस को छांगा मांगा बना लिया और कौमी असम्बली में लोटे बनाए। कौमी असम्बली में तो उन लोटों के वोट नहीं कास्ट हो सके, लेकिन पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज यानी नलाइक आज़म शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं उसको वज़ीर आला बनाना था, तो उसको जो है 25 लोटों के वोट कास्ट करवा देते हैं, ज़मीर ख़रीद के उनको लोटे बनाते हैं। फिर जो है वो उसी के साथ साथ डिप्टी स्पीकर को गैलरी में खड़े करके इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन वो लोटे जब फारिग होते हैं तो अवामी अदालत लगती है, अवामी अदालत में ज़िमनी इंतखाबात में वो लोटे फारिग हो जाते हैं। उसके बाद 186 वोट मिलते हैं परवेज़ अलाई को, 179 वोट मिलते हैं हमज़ा को, लेकिन उसके बावजूद यानी कि ढटाई और बेशर्मी की इंतहा इतनी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि उस फैसले को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। डिप्टी स्पीकर का भी ज़मीर ख़रीद लेते हैं और उससे भी एक गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग ले लेते हैं। और जब अदालत इनसे ये सवाल करती है कि आप ये बताएं कि ये किस अदालती फ़ैसले के तहत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, तकरीबन कल कोई 2 दर्जन बार तो अदालत ने ये सवाल पूछा होगा, लेकिन इसके दुनिया जहाँ के सारे जवाबात इनके पास मौजूद थे, उसका जवाब जो है इनके पास मौजूद नहीं था। ये मुझे क्यों निकाला 2 की किस्त जो है इन्होंने चलाई हुई है। और आपके इल्म में है कि एक फसादी खातून जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठी हुई है, जिसका काम ही फसाद और फितना फैलाना है। कोई इदारा उससे महफूज ही नहीं है, और चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों, अदलिया हो, नैब हो, कोई इदारा महफूज नहीं रहा। और ये भूल जाते हैं, अपनी तारीख भूल जाते हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज़ शरीफ पिछले 2.5-3 साल से लंदन बैठा हुआ है। वो भी अदालत से ही फ़ैसला लिया था ना, अदालत से इजाज़त मिली थी, ख़ुद ज़मानत के ऊपर है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि फजलुर रहमान का एक मेंबर भी नहीं है पंजाब असम्बली में, शायद वोट भी उनके दर्जनों में हो पंजाब के अंदर। इसी तरीके से MKM का एक मेंबर नहीं है, इसी तरह बाप पार्टी का कोई रुकन नहीं है, भुतानी साहब का कोई स्टेक नहीं है पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी के भी चंद वोट हैं, वो भी चंद मेंबरान हैं। और वोटों की हालत तो ये है कि वो वोट उनके दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ते हैं, बल्कि हमारा जो क्रिकेटर बाबर आजम है उसके स्कोर ज़्यादा होते हैं, इनके इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोट कम होते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो पंजाबी की मिसाल है कि चाचे मामे बने हुए हैं। यानी इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि नून लीग को ज़लील और रुस्वा भी करना है और इनको महाज राई करा के इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकना है। और बिलावल कल खड़े होकर खुशी के लड्डू फूट रहे थे उनके दिल में कि जिसने इनको सड़कों पे लाड़काना की घसीटना था, उनको घसीट के इस हालत पे पहुंचा दिया है कि ना वो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं। अवामी अदालत से भी मुस्तरद, यहाँ आइन और कानून की अदालत में भी दुम दबा के भाग गए, बाइकआउट के पीछे छुप गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है कि एक तरफ से अगर कोई बात ना माने तो उसको ब्रीफ केस दे के ख़रीद लो, जो ब्रीफ केस से ना माने उसकी ऑडियो वीडियो निकाल लो, जो रायवंड के अंदर टोटा फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ से, जो उससे भी ना माने उसको रास्ते से हटा दो। FIA का केस देख लें, मकसूद चपड़ासी देख लें, डॉक्टर रिजवान का मामला देख लें, ये तमाम इनकी तारीख़ है। लिहाजा ये अपने आप को कोई सियासी बयानिया बनाने के काबिल भी नहीं है, ये कोई सियासी शहीद भी नहीं है। साफ साफ मामला है कि 186 वाले पे 179 वाले को कैसे हावी किया जा सकता है, कैसे उसको जो है वो फौकियत दी जा सकती है। लिहाजा ना आइन में कोई गुंजाइश है ना कानून में कोई गुंजाइश है, और इनको ये बात भूल जाती हैं। आज से 9 रोज़ पहले जब फ़ैसला आया कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से, तफसीली फ़ैसला आया, उसके ऊपर मरियम ने बड़ी खुशियाँ बजाई, ढोल बजाए, बड़ी तारीफ़ें की। तो यही बेंच उस वक्त चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, इसमें से चीफ़ जस्टिस साहब और 2 मेंबर और इस बेंच के उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसकी बुनियाद पर आपकी वफाक में हुकूमत कायम है। लेकिन आप लोग
कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो ये तो नहीं हो सकता। ये जो आपकी माजी की पॉलिसियाँ हैं ये तब्दील होनी चाहिए। ये अब आप भूल जाएं कि जस्टिस रिटायर्ड क़यूम आएंगे, को जस्टिस रमदे आएंगे, को ख्वाजा शरीफ आएंगे, को रफ़ीक तारर मरहूम आएंगे, जिनको बाद में किसी को सदर बना के नवाजते थे, किसी के बेटे को एडवोकेट जनरल पंजाब बना देते थे, किसी को पैसों का तोहफ़ा दे देते थे, किसी को BMW का तोहफ़ा दे देते थे। ये तारीख़ भरी हुई है इनकी। ये तारीख़ जो है वो इनका हमेशा पीछा करेगी इनका। लिहाजा ये जितने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं, इन्होंने नून लीग का पंजाब में जो कोई काम नहीं कर सका, जो कोई उनको ख़त्म नहीं कर सका वहाँ से, वो उनको ख़ात्मे के ऊपर इन्होंने पहुँचा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब पर लाजिम है कि आपने आइन की भी ताबेदारी करनी है, और आपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, और इस अदालत के फ़ैसलों के ऊपर आप तनकीद ज़रूर कर सकते होते हैं, जायज़ तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सारा केस भी सुना गए, रामलीला आपने सारी सुना दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब हम आप बाइकआउट करके भाग रहे हैं। तो ये भागने वाली बात है, ये चोरों की तरह भाग रहे हैं। अगर आपका कोई केस होता तो आप इस तरीके से भागते ना, बल्कि अदालत में उसको फेस करते। जी बहुत शुक्रिया।